सदगुरु जगदीश वासुदेव अध्यात्म एक ऐसा अद्भुत प्रतिभा जो सदियों में एक बार जन्म लेता है। We have with us Sadhguru Jaggi Vasudev, world-renowned spiritual leader and the founder of Isha Foundation. कोई ऐसा शख्स जो सभी से अलग, जैसे कायनात ने उसे बनाकर भेजा हो। It's not about whether I have fear or not. I made myself like this. Only what I want happens within me. कोई तो है जो इस दुनिया को अच्छे के लिए बदलना चाहता है। It is a spectacular demonstration of working for a purpose beyond their personal needs. A person who is more than a life. This whole effort is a volunteer effort. This is a volunteer-run organization. Over 4,000 full-time volunteers who are here. I think for all of them, this is a wonderful acknowledgement that they have not been ignored by the nation. लेकिन ये कहानी कुछ वैसे नहीं है। The Supreme Court transferred to itself the petition pending before the Madras High Court, in which the latter directed the police to report on criminal cases registered against the Isha Yoga Foundation. But second times I thought how powerful and how intelligent that God-man is. He's able to convince that I am a God. He's able to convince those people that I'm a God. मेरा जन्म एक हिंदू तौर पर हुआ था, पर शायद ही आज मैं अपने आप को एक रिलीजियस इंसान कह सकूं, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअलिटी या भगवान को लेकर जो डेफिनेशन है वो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइक राइडिंग करते हुए यूट्यूब पर व्लॉग बनाने वाले सदगुरु आज सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर बन चुके हैं। बट टर्न्स आउट की बाइक राइडिंग उनका इकलौता शौक नहीं है। वो ऐसी महंगी कार्स, क्रूजिंग, हेलीकॉप्टर्स, यू नेम इट, हर उस भौतिक सुख का आनंद लेते हुए नजर आते हैं जिन्हें नॉर्मली सभी साधु संत त्याग देते हैं। इनफैक्ट इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स ने इनकी टोटल नेट वैल्यू करोड़ों में पहुंचा दी। बट आज सदगुरु अकेले नहीं है, ये कई सारों में से एक है। Religious leader Gurmeet Ram Rahim convicted for rape and murder and out on parole. डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में रह चुके एक पूर्व सहयोगी ने एक ऐसी गुफा का खुलासा किया है जहां साध्वियों के ऊपर जुल्म ढाया जाता। Nature has given you this cocoon of life so that you do not remember. If it's a race, you must cross the finish line ahead of everybody else, isn't it? I got a little late for the Dwajarohanam. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the sun, don't come out till I finish the Dwajarohanam. And today, 40 minutes sunrise late. We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. Simply, universe has no choice other than following me. Doctor and a guru always gives advice in private. When you scream from your stomach, you will meet Jesus. Because your argument is, but I don't have enough. आप देखेंगे टोटल पैरालाइज है, ये सीट कुर्सी में बैठेगा, अपने आप बैठेगा, अपने आप बैठेगा। God spoke to me last night at the Colosseum Center where the crusade was going on, and he said, donate him another $2,000. जब भी मैं हमारे प्राचीन काल के साधु संतों को इमेजिन करता हूँ तब कुछ ऐसी तस्वीर मेरे दिमाग में आती है। एनीवन, आई एम श्योर आप लोग भी इससे अग्री करोगे। बट दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी गो रॉन्ग। हमारा इमेजिनेशन आज के रियलिटी से कोसों दूर है। लोगों से खचाखच भरा हुआ एक बहुत बड़ा ग्राउंड जहाँ आज के मॉडर्न साधु किसी सेलिब्रिटी की तरह स्टेज पर आकर अपना भाषण शुरू करते हैं और सभी भक्त मान लो किसी हिप्नोटाइज स्टेट में आकर उनकी बातें सुनने लगते हैं, उन पर भरोसा करने लगते हैं। ये एक टिपिकल सिनेरियो है किसी सत्संग का जहाँ आज के तारीख में हजारों की तादाद में लोग उनके सो कॉल्ड ह्यूमन गॉड का आशीर्वाद लेने जाते हैं। पर क्या ये सच में भरोसा है या सोची समझी ब्रेन वॉशिंग? बिकॉज जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो उनमें गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का नामो निशान तक नहीं होता। तो फिर क्यों ये सदगुरु और बाकी बाबा इतने ऐशो आराम से कैसे रह लेते हैं? सदगुरु ने साल 1992 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना की थी। इस फाउंडेशन का हेडक्वार्टर्स का एरिया ही इतना बड़ा है जिसमें अकेले 65 वानखेड़े स्टेडियम जितने फिट हो सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज उनके इस फाउंडेशन का टर्नओवर $40 मिलियन का हो चुका है। कैन यू इमेजिन दैट? इनफैक्ट सदगुरु जैसे इन सभी बाबाओं की लाइफस्टाइल किसी रॉयल फैमिली से कम नहीं है। लेकिन एक मिनट, इनका ऐसे लग्जरियस लाइफस्टाइल में रहना और साथ ही स्पिरिचुअल प्रीचर का होने का दावा करना,
ये थोड़ा आयरनिक नहीं है? वेल, हम भले इन बाबाओं पर कितने भी सवाल क्यों ना उठाएं, लेकिन इनके फॉलोअर्स या यूँ कहे इनके अंध भक्तों को ये ज़रा भी एहसास नहीं है कि वो खुद इन्हें कितना अमीर बना रहे हैं। Nobody has enough in this world. Yes or no? इनके एनजीओस या फाउंडेशंस में चंदा देकर, और ये बाबा भी काफ़ी चालाकी से लोगों को ऐसा करने पर मजबूर करते हैं बाय टेलिंग देम कि उनमें दैवी शक्तियाँ हैं और वो किसी भगवान का पूर्ण जन्म है। कैसे? वेट, लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली सदगुरु जी का ये कहना है कि उन्हें इंसान का जन्म इसीलिए मिला है ताकि वो 15,000 साल पुराने एक पेंडिंग प्रोजेक्ट को अंजाम दे सके, जिसमें वो ध्यान लिंग नाम का एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने अपने इनलाइटनमेंट जर्नी को लोगों तक पहुंचाने के लिए जगह जगह सत्संग लेना शुरू कर दिए और वहां आए भक्तों से फंडिंग्स या डोनेशंस लेने लगे। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने इनके डोनेशंस की लिस्ट देखे सो आई वॉज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि इनके डोनेशंस की अमाउंट मिनिमम 2,000 से लेकर 5 लाख तक ख़त्म होती है। अब ऐसे में उनका हर एक भक्त कम से कम भी अगर डोनेट कर दे तब भी इस आंकड़े को करोड़ तक पहुंचने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सो वी कैन ओनली इमेजिन कि सदगुरु के पास कितनी वेल्थ हो सकती है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है सत्य साई बाबा का, जो अपने आप को साई बाबा का पूर्ण जन्म मानते थे। इनफैक्ट उन्होंने तो अपना अगला जन्म कब और कहाँ और किस रूप से होगा इसकी भी भविष्यवाणी कर दी थी, और यही बोलकर उन्होंने साई एम्पायर 186 देशों में 1200 ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए खड़ा कर दिया था। सो अगेन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ये सभी कहानियों के ज़रिए कैसे ये बाबा लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, और ये सभी बाबा सिर्फ 2 इमोशंस के ज़रिए कर पाते हैं, वो है फियर और एक होप। अगर आप इन सभी बाबाओं के भक्तों के एक्सपीरियंस या फिर उनके प्रॉब्लम सुनोगे तो आपको इनमें एक कॉमन फैक्टर नज़र आएगा। ये सभी भक्त अपने हालातों से परेशान और डरे हुए होते हैं, और इसी डर को दूर करने के लिए वो इन बाबाओं के पास एक उम्मीद के तौर पर आते हैं। पर फिर इन्हीं दोनों इमोशंस का कुछ इस तरह एक्सप्लॉयटेशन होता है कि वो कब भक्त से अनभक्त बन गए उन्हें ये ज़रा भी एहसास नहीं होता। बार बार खुद को भगवान का अंश बताना, भगवान से मिलने के एक्सपीरियंसेस शेयर करना, इवन वर्स, अगर आप भगवान की मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। When I have a glass of water, I am not willing to share it with the person sitting next to me. Why do you expect a man who has $1 billion to share it with somebody? You have a philosophy. Why are the rich people not sharing it with the poor people? They will not. Because your argument is, but I don't have enough. ऐसे फेक नैरेटिव्स फैलाना, ये बाबा सभी हथकंडे अपनाकर भक्तों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनके भक्तों को उन पर और उनकी शक्तियों पर भरोसा होने लगता है। एंड वंस दे आर सक्सेसफुल, फिर तो साक्षात भगवान भी आकर इनकी बुराई कर दे, तब भी ये भक्त उसे नहीं मानेंगे। बट इस सब के बाद इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी आयरनी आपको पता है? वेल, इन बाबाओं के पास होने वाली इतनी सारी संपत्ति, इनके इस ऐशो आराम की ज़िंदगी को कोई भी गलत नहीं मानता। इनफैक्ट इस लग्जरियस लाइफ को एक आइडियल रूप की तरह देखा जाता है, फिर भले ही वो उनके टीचिंग या प्रीचिंग्स के एकदम ही अपोजिट क्यों ना हो। अब ऐसा सब करने के पीछे इन बाबाओं का असली इंटेंशंस क्या है ये हम कभी नहीं देख सकते, बट डेफिनेटली इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस को ज़रूर ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, द वर्स्ट इज येट टू कम। सत्य साई बाबा। सत्य साई बाबा जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते हैं वो है मिरेकल्स या चमत्कार। बंद हाथों से सोने की चैन, मुंह से गोल्ड कॉइन्स, यहाँ तक कि भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ अचानक सत्य साई बाबा के जादू से प्रकट हो जाती है। इनफैक्ट बाबा तो उनके प्रिय भक्तों की बीमारी जड़ से प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त कर चुका है। सत्य साई बाबा के एक भक्त लियोंग सिंह संग ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते यूट्यूब पर कहा कि जब वो 4 साल के थे तो वो ऐसे एक किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे जिसका मेडिकल हिस्ट्री में कोई जवाब नहीं था। When I was 4 years old in 1974 and I was diagnosed with a chronic kidney disease. और इसी वजह से एक आखिरी उम्मीद के तौर पर उनकी माँ उन्हें लेकर इंडिया आई, सत्य साई बाबा के आश्रम पर। बाबा से मिलने पर जब लियोंग की माँ ने उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताई तब बाबा ने उन्हें लड्डू खिलाकर आशीर्वाद दे दिया। Materialize a laddu and he distribute to all the ladies in the interview room.
and whatever left over, he asked me to consume it. बस फिर वापस मलेशिया लौटने पर लियोंग को पता चला कि उनकी किडनी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी। They took my urine sample and they found no protein traces. And they did the second round of tests and they also found there's no protein traces. Dr. Abu Bakar, the renal specialist, told my mother, your son is cured. Your son do not have any more kidney disease. आज अगर आप सत्य साई बाबा के क्योर्स और मिरेकल्स को यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको इसी तरह से कई सारे मिरेकल्स या मैजिक्स देखने मिलेंगे, जहाँ कैंसर जैसी क्रॉनिक बीमारियों का भी सत्य साई बाबा ने इलाज कर दिया है। लेकिन इस मिरेकल्स के खेल में सत्य साई बाबा अकेले नहीं है, ऐसे कई और बाबा भी है जो बिना कुछ खिलाए पिलाए सिर्फ अपने होली टच से भक्तों का इलाज कर देते हैं। He put his thumb on my forehead, and if you ask me what happened, I wouldn't know, because I just know I just completely broke down. It was electrifying. It was like he was transferring a certain sense of power and at the same time a sense of responsibility. प्रॉफिट बजिंदर सिंह। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। जैसे ही बजिंदर जी इस आदमी के सर पर हाथ रखते हैं, उसका पैरालाइज जो इतने सालों से इनक्योरेबल था वो अचानक ठीक हो जाता है और ये जनाब चलना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे टोटल पैरालाइज में ये सीट कुर्सी में बैठेगा, अपने आप बैठेगा, अपने आप बैठेगा। इसके घर के सबूत है, इस गांव के लड़के सबूत है, ये बैठ सकता है इधर। दूसरे वीडियो में तो लिटरली उन्होंने एक जन्म से अंधी बच्ची को सिर्फ छू कर ठीक कर दिया था। बचपन से इसको देखना बिल्कुल भी देखती नहीं थी। अंकल ये तो सिस्टर ने बोला कि इसके लिए आप प्रे करो। जब सिस्टर ने एंटीबायोटिक लगाने के लिए मैंने इसकी आंखों में लगाया, मैंने बोला कि बेटा तेरे को दिखाई देता है? बोलती आंटी हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। और ये सभी चमत्कार देखकर वहाँ मौजूद लोग उन बाबाओं पर और भी भरोसा करने लगते हैं। सो अगर इन बाबाओं के पास हर बीमारी का इलाज है तो वो क्यों नहीं किसी हॉस्पिटल में जाकर ही चमत्कार करते हैं जहाँ सच में उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वी ऑल नो कि वहाँ हॉस्पिटल में बैठे हर एक पेशेंट के घर वाले किसी न किसी चमत्कार की उम्मीद में रहते हैं। तो फिर क्यों इन हॉस्पिटल्स को छोड़ उन्हें बड़े बड़े स्टेजेस, बैंड्स, लाइट्स, यहाँ तक कि ऑडियंस की ज़रूरत पड़ती है? वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि इस तरह चमत्कार करना इन बाबाओं की सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी रही है। इनफैक्ट यह कहना गलत नहीं होगा कि इन बाबाओं को इस बिजनेस में एंटर होने के लिए ये इसका बेसिक क्वालिफिकेशन होता है। एक्चुअली इन बाबाओं के सभी चमत्कार को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है हाथ की सफाई। अगर हम सत्य साई बाबा के चमत्कार की बात करें तो वो इस पहले कैटेगरी में आते हैं। इस वीडियो में आपको ये क्लियरली नजर आएगा कि बाबा अपने हाथों से चैन निकालने से पहले उस अवार्ड के नीचे कुछ ढूंढते हुए नजर आ रहे थे और फिर काफी चालाकी से वो उस हाथ में चैन लेकर मुट्ठी बंद करके जादू करने का नाटक करते हैं। ये असल में एक कॉमन प्रैक्टिस है जिसे आप सब ने किसी न किसी मैजिक शो में ज़रूर देखा होगा। इसमें असली जगह से लोगों का ध्यान भटकाया जाता है ताकि वो मैजिक एक्सपोज ना हो जाए। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रीचर टॉड वाइट का, जो सड़कों पे चलते हुए लोगों में से ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनका एक पैर दूसरे पैर से छोटा हो, फिर उस छोटे पैर को वो अपने जादुई शक्तियों से लंबा कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे का असली सच ये है, वाइट असल में उस पैर के जूते को खींचने लगते हैं, बट कैमरे एंगल के जरिए व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि वो पैर को सच में लंबा कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप खुद भी इस वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे तो आपको ये क्लियरली नजर आ जाएगा। प्लस ये सभी बाबा हमारी प्रॉब्लम्स को बिना बताए समझ लेते हैं। इसके पीछे भी साइंस छुपा हुआ है जिसका इस्तेमाल जादूगर अपने मैजिक ट्रिक्स में करते हैं। मशहूर मेंटलिस्ट सुहानी शाह ने तो एक न्यूज चैनल पर आकर लाइव बताया है कि ये सभी बाबा ये माइंड रीडिंग चमत्कार करते कैसे हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं बता रही कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वो चीज कैसे करी है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 25 साल से मैं वो कैसे कर रही हूँ। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आज तक दुनिया में जितने भी जादूगर हैं तो वो कला वो कैसे कर रहे हैं। बट देन उन हीलिंग या मिरेकल्स का क्या, जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले देखा? वेल यही पिक्चर में आती है चमत्कार की दूसरी कैटेगरी, जिसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये सभी बाबा भीड़ पर कैसे एग्जैक्टली पावर हासिल कर लेते हैं। सो इन बाबाओं के सत्संग में घुसते ही
आपको हजारों लाखों लोगों की भीड़ नजर आएगी। एक ऐसी भीड़ जो अपने लाइफ में खुश नहीं है, जिसके अंदर बहुत दर्द भरा हुआ है। एक ऐसी भीड़ जो अपने लाइफ में कुछ तो मिसिंग महसूस करती है। अब ऐसे में इस पूरी भीड़ को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए एक उम्मीद दी जाए तो क्या होगा? वी कैन ओनली इमेजिन कि वो माहौल कैसा होगा जहाँ इस पूरी भीड़ को सिर्फ भगवान का नाम लेके काफ़ी स्मार्टली मैनिपुलेट किया जाता है। सो दिस इज़ वेयर ये पूरी भीड़ एक हाइटन और अवेकन स्टेट में आ जाती है और इसके बाद बारी आती है मिरेकल हीलिंग के एक्ट को अंजाम देने की। When you scream from your stomach, you will meet Jesus. इस सिचुएशन में ये बाबा किसी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह भीड़ के हर एक इमोशन और उनके थॉट्स को कंट्रोल करते हैं और अपना मैसेज शेयर करते हैं। अपना मैसेज शेयर करते वक्त वो लोगों के करीब जाना और उनके सर पर हाथ रखना शुरू करते हैं। इससे होता ये है, लोगों को लगने लगता है भगवान खुद उनसे बात कर रहे हैं या उन्हें छू रहे हैं। एंड व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इस हाईली इमोशनल और अवेकन स्टेट में इट इज़ पॉसिबल कि किसी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ आदमी कुछ सेकंड्स के लिए चल पाए। बट ये कोई मिरेकल या चमत्कार नहीं, ये सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ इंसान के इमोशन उसके ब्रेन और बॉडी पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली इस इफेक्ट में होता ये है कि पेशेंट बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक होने लगता है, बस उसे ये फील करवाया जाता है कि उसका इलाज हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट से एक पेशेंट को किसी डॉक्टर ने कहा कि ये पर्टिकुलर टैबलेट उसे ठीक कर देगी। अब भले ही वो टैबलेट किसी शुगर की गोली ही क्यों ना हो, उस पेशेंट को ऐसा लगने लगेगा कि वो वाकई में ठीक हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों पर दवाइयाँ असर नहीं करती, बट वो सेम दवाई अगर इंजेक्शन के थ्रू दी जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। बस यही फॉर्मूला ये सभी बाबा अपनाकर अपने मासूम भक्तों को चकमा देते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न ये बाबाओं का चमत्कार उनके सो कॉल्ड आश्रम या सत्संग तक ही सीमित होता है। वो किसी हॉस्पिटल में जाके किसी इंसानों की मदद नहीं कर सकते, बिकॉज दे वेरी वेल नो इसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इन सभी बाबाओं के भोले भक्त ये बातें कभी नहीं समझ पाते। इसके अपोजिट उनका विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि अगर किसी बाबा का कोई भी चमत्कार नज़र नहीं आया तो वो खुद को दोषी मानने लगते हैं। 10-year-old Ashneil is their younger son. 2 massive brain tumors have reduced him to a vegetative state. We believe in God, we have faith. Expect the miracle. Dear Jesus, the Lord's gonna touch you, young boy. You know, I can stake my life on Pastor Benny Hinn's words. And God spoke to me last night at the Colosseum Center where the crusade was going on, and He said, donate him another $2,000. Yes, I know there's a generational curse. Maybe it originated from me or from my parents, because that curse lasts for 3 or 4 generations. Who taught you that? I heard it from Pastor Benny. यानी ऑल इन ऑल आप सभी व्यूअर्स ये डिटेल में समझ चुके होंगे कि कैसे ये सभी बाबा, आचार्य या पैस्टर्स काफ़ी प्लानिंग के साथ भगवान और भगवान पर होने वाली हमारी श्रद्धा को कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन क्या सच में उनके बारे में इतना जानने के बाद हम उन्हें रोक पा रहे हैं? क्या सच में इन बाबाओं की सभी भक्तों की कहानी का अंत हमेशा खुशी से भरा हुआ होता है? क्या सच में इन बाबाओं की भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है? क्या सच में? क्या लोगों का ये मानना ठीक है कि सिर्फ आप ही के यहाँ आके वो ठीक होंगे, या फिर डॉक्टरों के पास जाते रहना भी उतना ही जरूरी है? प्रदेश के बागेश्वर धाम में किडनी के इलाज के लिए पहुंची एक महिला की मौत हो गई। महिला किडनी के इलाज के लिए पिछले 1 महीने से बागेश्वर धाम में थी। उसे और उसके पति को भरोसा रहा होगा कि बागेश्वर धाम में उसका इलाज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले स्थित फुलरई गांव में भोले बाबा के सत्संग के समापन में मची भगदड़ में करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। चाहे हम ऐसे कई सारे वीडियोस या इंसिडेंसेस क्यों ना बता दें, इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी कम होना मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है।
क्योंकि ये एक तरह का इन्फिनिटी लूप है जो हमेशा चलता ही रहने वाला है। आज अगर सदगुरु और प्रॉफिट बजिंदर सिंह जैसे लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं तो कल को इनकी जगह कोई और होंगे जो सेम इन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करके हमारी अगली पीढ़ी को टारगेट करेंगे। आईटी से इसलिए पता चला आपको बहुत वायरल हो रहे हैं। हाँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म और आस्था ऐसे दो पावरफुल चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान में एक उम्मीद जगा सकती है, जीने का मकसद प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम इसी उम्मीद और मकसद को धर्म और आस्था का नाम लेकर एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। ऐसे में लोगों को इस एक्सप्लॉइटेशन और पाखंड के बारे में अवेयर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सो इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेरी आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है, अगर आप इन बाबाओं में या इनके चमत्कारों में विश्वास रखते हो या आपके इर्द गिर्द कोई रखता है तो आप खुद से और उनसे डेफिनेटली ये सभी सवाल पूछिए जो हमने इस वीडियो के शुरुआत से उठाए, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर और अच्छा कोई दूसरा इंसान नहीं सोच सकता और यही सोच आपको सच्चाई तक लेके जाएगी। थैंक यू सो मच इफ़ यू वॉच टिल हियर बिकॉज इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू।